कल 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे, जिसे प्यार के त्योहार के तौर पर मनाने का चलन पुराना है। और हर साल की तरह वैलेंटाइंस डे को लेकर जो बहस होती है, जो विरोध होता है, वो भी अब पुराना हो चुका है। हिंदुवादी संगठन हर साल की तरह इस बार भी वैलेंटाइंस डे का विरोध कर रहे हैं, मनाही कर रहे हैं। गुंडागर्दी भी शुरू हो गई है और इस सब की तैयारी ये तस्वीरें आपको बताएंगी। अहमदाबाद, हैदराबाद में बजरंग दल ने वैलेंटाइंस डे के खिलाफ धमकी दे दी है, पोस्टर लगा दिए हैं और लखनऊ में तो विश्वविद्यालय ने हद ही कर दी है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो प्यार का त्योहार है उस पर रोक लगाने की तैयारी हिंदुवादी संगठनों की। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हिंदुवादी संगठनों की तरह दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय ने बाकायदा फरमान जारी कर दिया है वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने को, और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय में कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है, ऐसे में अगर कोई छात्र छात्रा परिसर के आसपास भी दिखा तो फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय की तरफ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कल महाशिवरात्रि की छुट्टी और कोई भी छात्र छात्रा अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास भी दिखा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वैलेंटाइंस डे पर लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि पिछले सालों में देखा गया कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे प्रभावित होकर समाज में कतिपय जो युवक हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से ये नोटिस, तारीख भी दी गई है कि 14/2/2018 मतलब वैलेंटाइंस डे की तारीख। सभी छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वो उक्त तिथि को विश्वविद्यालय परिसर में कदापि ना आएं। उपरोक्त व्यवस्था का अतिक्रमण कर यदि कोई अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में घूमता बैठा हुआ पाया जाएगा तो फिर उसके विरुद्ध नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये डिसीजन मतलब हम लोग जितने अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जिस हिसाब से वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो मुझे हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक संस्कृति दूसरे को डिफेम नहीं कर सकती, खराब नहीं कर सकती। हमें उसकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए। और जहाँ तक है कोई ये तो बेतुका लगता है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना के मॉडर्न हो रहे हैं और अपने आप को प्रोग्रेसिव बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही निर्णय होगा। जैसे कि बहुत ही संकीर्ण सोच का एक उदाहरण है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को पाबंद करेंगे तो जो नहीं करना चाहता है वो भी इसकी तरफ वो होगा, लालायित होगा और करने के लिए वो सोचेगा। तो बहुत ही गलत सोच है उनकी, और इस तरह से किसी व्यक्ति को मतलब उसकी आजादी के लिए रोकना, और एक खास दिन जिस दिन मतलब और अगर प्रेमी युगल के लिए देखा जाए तो एक तरह से उनका एक पर्व होता है, लेकिन उसी दिन शिवरात्रि भी है, तो उनको ये चाहिए कि शिवरात्रि के महत्व को भी बताएं और लोगों को हिंदुत्व की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। और बाकी दिनों में तो देखा जाए तो ऐसे ही परिसर में इतने लोग घूमते हैं, बाकी दिन तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज छात्राएं किस पर्पज से टहल रहे हैं, कोई हमारा सिस्टर है, कोई बहन है, ये पर्पज और जो कुलपति ने जो कहा है ये गलत है कि छात्र छात्राएं में टहले। छात्र नहीं टहलेंगे तो विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं रहते हैं, वही टहलेंगे और कौन टहलेगा? जानवर थोड़ी टहलेंगे। और आइए हम सीधे रुक करते हैं। लखनऊ से इस वक्त मेरे सहयोगी उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो ये किस तरीके का पाठ पढ़ा रहा है छात्र छात्राओं को प्यार पर पाबंदी लगाकर? जी बिल्कुल, बहुत ताज्जुब की बात है और बहुत बेतुका फरमान है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इस विश्वविद्यालय में 7 साल मैंने भी पढ़ाई की है, काफी दिनों से उसको कवर भी कर रहा हूं, लेकिन पहली बार इस तरह से फरमान सुनाया गया है। और फरमान जो जिस तरह जारी किया गया उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर कैंपस में कोई भी नजर आया। और इसकी जो चिट्ठी है वो लखनऊ के प्रशासन और पुलिस को भी दी गई है, यानी कि कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की भी मदद ली जा रही है इस मामले में कि कैंपस के अंदर कोई नजर न आए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पहली बार ऐसा फरमान जारी किया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। मैं भी काफी दिन तक वहां पढ़ा हूं, कोई इस तरह का नजारा नहीं नजर आता था, लेकिन जिस तरह से फरमान जारी किया गया है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का फरमान ये जारी किया गया है। 14
फरवरी के लिए। जी, आप रहिए मेरे साथ। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से जिस तरीके का नोटिस जारी किया गया, ये कहीं योगी सरकार का इफेक्ट तो नहीं है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की और ऋषि दयानंद के बोध दिवस की हार्दिक मंगल कामना देता हूँ। और साथ में ये भी कहता हूँ कि देखिए, जहाँ महाशिवरात्रि है तो साथ में कल जो है एक प्यार का, चाहे विदेशी मान्यताओं को मिलाकर के ही पर्व है, वो है, ठीक है, उसको मनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो जिस तरह के दृश्य है पिछले कुछ वर्षों में देखने में आए हैं कि प्यार के नाम पर जो प्रदर्शन होता है और महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ होता है और जिस तरह की जो कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, संभवतः वो सब चीजें सोच करके प्रशासन ने या जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसा नियम बनाया होगा, उसको मुझे लगता है राइट पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। हालांकि मैंने देखा नहीं वो क्या बेसिकली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दिक्कत यही हो जाती है ना, हम सीधी सीधी चीजों को देखते ही नहीं है। हम बचाव के लिए कभी राइट पर्सपेक्टिव का यहाँ पर जामा ओढ़ते हैं, कभी हम इफ लगा देते हैं, बट लगा देते हैं, लेकिन लगा देते हैं। सर, सीधी बात करनी चाहिए ना। मैं आऊंगी आपके पास, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको कोई गुंजाइश लगती है यहाँ पर इफ बट लगाकर देखने की लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से जो नोटिस जारी कर दिया गया है? सर नहीं, तो एक तरफ से कर्फ्यू लगेगा। कल कर्फ्यू है विश्वविद्यालय के अंदर, जो जिस तरह का फरमान जारी किया गया है। देखिए, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो हैं और भारत के विश्वविद्यालय में, भारत में, वो एक तो पहले आप कैसे मान ले रहे हो वो संस्कारी नहीं है। वो सारे संस्कारी परिवार हैं, सारे संस्कारी हैं, दूसरे वो मैच्योर्ड हैं और उनको बहुत ज्यादा सिखाने समझाने की आवश्यकता नहीं। सिखाने समझाने की आवश्यकता बजरंग दल और आरएसएस इन लोगों को है कि जो मॉरल पुलिसिंग और तमाम तरह की हरकतें करते हैं। तो ये सरकार बनी थी तो क्या हुआ था, एंटी रोमियो स्क्वाड, पुलिस कम, रोमियो लोग ज्यादा एंटी रोमियोगिरी कर रहे थे। और आज प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदतमीजियां और उनकी कंप्लेंट्स पे एफआईआर तक नहीं हो रहा, इस पे नहीं ध्यान दे रहा है प्रदेश का प्रशासन। लेडी जर्नलिस्ट को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 दिन पहले उनकी एफआईआर तक नहीं लिख रही थी ये सरकार, सबने देखा है। तो ये जो दिखावा है ना, क्या हम तालिबानीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? आप संस्कार दो लोगों को, समझ दो लोगों को। ये मैच्योर लोग हैं, थोड़ी सी चीजों में जो इक्के दुक्के लोग हैं, वो जो आप अपने लोग जो बिछले हुए हैं उनको समझाओ। बजरंग दल ये लोग, आप जब संस्कारी लोग रहेंगे, संस्कार आएगा, अपना शिक्षा में यूनिवर्सिटीज में कोई इस तरह के लोग नहीं जा रहे हैं, उनको देश दुनिया का ज्ञान है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है ना कि आखिरकार ये प्यार का पर्व है और इस पर इस तरीके से पहरा बिठाकर, और यूनिवर्सिटी की तरफ से जरा देखिए कैसे नोटिस जारी कर दिया गया है कि छात्र छात्रा अगर टहलते हुए भी नजर आ गए, कर्फ्यू लगा हुआ है क्या भाई, क्यों नहीं निकलेंगे अपने हॉस्टल से बाहर? क्या यूनिवर्सिटी में दाखिल होने में भी कोई पाबंदी है? ये किस तरीके का नोटिस, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इन तमाम सवालों के साथ हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये बड़ी कवरेज वैलेंटाइंस डे पर ये पाबंदी क्यों एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। तो वैलेंटाइंस डे पर जो सेंसर बैठाया जा रहा है उसके बारे में हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद, वहां तो स्कूलों और कॉलेजों के बाहर बाकायदा वैलेंटाइंस डे के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए गए। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचने की चेतावनी भी दी गई है। ये देखिए, ये बजरंग दल कर्णावती की तरफ से ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। वैलेंटाइंस डे पर बजरंग दल की ये धमकी, लव जिहाद से बचने की चेतावनी भी इन पोस्टर्स में दी गई है। वैलेंटाइंस डे को नो कहें, यह संदेश दिया गया है बजरंग दल के इन पोस्टर्स में। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। उनसे पहले गुजरात के अहमदाबाद में अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेज में बजरंग दल के नाम से इसी तरह के पोस्टर लगाए गए, जिस पोस्टर में वैलेंटाइन डे का विरोध किया गया है और इस पोस्टर में लिखा गया है लव जिहाद। नीचे लिखा गया है हिंदू लड़कियां सावधान, बजरंग दल कर्णावती, और पास में लिखा गया है पोस्टर में से नो टू वैलेंटाइन डे, जहां पर आप देख रहे हैं कि उनका विरोध का निशान भी दर्शाया गया है। और पोस्टर के अंदर आधा बुर्का और आधा चेहरा खुला है, मतलब कि बजरंग दल, वीएचपी जैसे जो हिंदू संगठन है वो वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं। अहमदाबाद के कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी और कई स्कूल के आसपास के गेटों पर इस तरह के पोस्टर और बैनर लगाकर विरोध किया जा रहा है और माना जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के दिवस पर
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसी तरीके से अपना विरोध दर्शा रहा है। काफी समय से वो इस दिवस का विरोध कर रहे हैं और इनको लेकर इस तरह के अलग अलग पोस्टर भी अहमदाबाद में अब दिखने लगे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। हमने 2 सब्जेक्ट को एक ही स्टिकर में इंक्लूड कर लिया है। एक तो लव जिहाद और दूसरा है वैलेंटाइंस डे, से नो टू वैलेंटाइंस डे। ये दोनों का ही हमारा विरोध है। और जैसे कि आप लव जिहाद के मामले में जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि लव जिहाद नाम का दूषण हमारे समाज में है और उसको जल्द से जल्द इसको समाप्त करना है। तो उसके जागृति के भाग रूप से हमने ये लव जिहाद का एक स्टिकर उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और हिंदू बेटियों को हम बता रहे हैं, बहनों बेटियों को बता रहे हैं कि हम लव जिहाद का शिकार ना हो, उससे आप जागरूक रहिए। सब लोग ना प्यार के दुश्मन हैं और ये इंसानियत के दुश्मन हैं। प्यार, मोहब्बत या प्रेम भाव एक बहुत ही बुनियादी मानवीय फीलिंग है, एक मानवीय भावना है। जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है, बाप बच्चे से प्यार करता है, पति पत्नी में प्यार होता है, 2 इंसान के बीच में प्यार होता है। तो प्यार एक इंसानियत की एक बेसिक भावना है। तो ये जो प्यार के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। और प्यार जैसे शब्द के साथ, लव जैसे शब्द के साथ जिहाद जोड़ के ये बेसिकली पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है। और देखिए, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बजरंग दल की गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। हैदराबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पब में, रेस्टोरेंट्स में जाकर, जो पब और रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उन्हें वैलेंटाइंस डे पर किसी भी तरह का आयोजन न करने की धमकी दी है। बजरंग दल ने इसे हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताया। बजरंग दल ने गिफ्ट बेचने वाले दुकानदारों को भी धमकी दी है।